हेलो लर्नर्स। तो पाइथन सीखने की सीरीज में हम देख रहे हैं आज कि लिस्ट क्या होता है। तो पाइथन के अंदर बेसिकली लिस्ट सिमिलर टाइप के एरे की तरह ही होता है, पर एरे की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा सेम टाइप के डेटा पॉइंट्स को ही अपने अंदर रखता है। पाइथन में लिस्ट के साथ ऐसा नहीं है। लिस्ट के अंदर हम सिमिलर डिसिमिलर टाइप के किसी भी तरीके के डेटा टाइप्स के डेटा पॉइंट को इनके अंदर रख सकते हैं अगेन। और ये चूंकि सीक्वेंस कैटेगरी के डेटा टाइप के अंदर फॉल करता है, तो हम कभी भी इनके इंडेक्स यानी कि इनके पोजीशंस को रेफर करके इस लिस्ट के नाम के साथ उनके वैल्यूज़ को कभी भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन था लिस्ट के लिए। अब हम इनके प्रैक्टिकल्स को देखेंगे थोड़ा डीप में। तो इसके लिए हम चलते हैं VS स्टूडियो कोड में। तो हम VS स्टूडियो कोड में आ गए। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि बेसिकली लिस्ट हमारा होता क्या है। तो हमने जैसा कि अपने डेटा टाइप वाली वीडियो में बताया था कि हम एक लिस्ट को हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं एक लिस्ट असाइन कर रहा हूँ जिसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू दी है 1 2 3 4। और अभी के लिए अगर मुझे प्रिंट करना है जस्ट, तो कंप्लीट लिस्ट को प्रिंट करने के लिए मैं ए को प्रिंट करता हूँ। तो ये लिस्ट एग्जैक्ट जैसे मैंने असाइन किया था, जैसे मैंने डिक्लेयर किया था, उसी तरीके से प्रिंट हो जाता है। पर अगर मुझे किसी डिज़ायर वैल्यू को प्रिंट करनी है, लाइक ए से मुझे किसी प्रॉपर इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करनी है, तो अभी के लिए इंडेक्स कुछ इस तरीके से काम करता है। जैसे ए नाम का जो हमारा एरे है, यानी एरे नहीं, पाइथन के अंदर वो लिस्ट होता है। तो ए नाम का जो लिस्ट है उसका जो पहला इंडेक्स है, जिसको जीरो इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। तो जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो 1 है, 1 इंडेक्स पे जो है 2 है, 2 इंडेक्स पे जो है वो है 3, और 3 इंडेक्स पे जो है 4। मतलब इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। तो अगर कोई भी लिस्ट का पहला इंडेक्स पूछेगा तो इंडेक्स जीरो होता है, यानी उसको ए ऑफ जीरो बोलते हैं। उसको कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए ऑफ जीरो। तो हमने यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखा ए ऑफ जीरो। इसका मतलब मैं रेफर कर रहा हूँ ए नाम के लिस्ट के जीरो इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू को। अगर स्टैटिकली मैं इस तरीके से लिखता हूँ ए ऑफ जीरो, तो मतलब ए लिस्ट के नाम का लिस्ट है, उसके अंदर जो जीरो इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू है उसको आप प्रिंट करो, मैं ये बोल रहा हूँ। तो ये यहाँ पे इसने 1 को प्रिंट किया। सेम अगर मैं यहाँ पे किसी भी इंडेक्स को देता हूँ, अगर 2 देता हूँ, तो इस केस में ये 3 प्रिंट करेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि इंडेक्स हमेशा हमारा जीरो से स्टार्ट होता है। तो लिस्ट में हमारा जीरो इंडेक्स पे 1 है, 2 इंडेक्स पे सॉरी 1 इंडेक्स पे 2 है, और 2 इंडेक्स पे 3 है। तो ए ऑफ 2 जो है वो हमारा 3 है। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे 3 प्रिंट होता है, मतलब कि इसके इंडेक्सिंग की जो रेंज है वो है 0 to 3। अगर मैं यहाँ पे 4 डालता हूँ, तो चूंकि इस लिस्ट में 4 इंडेक्स पे कोई वैल्यू नहीं है, इसकी इंडेक्स जो खत्म हो जाती है 3 तक जाके। तो अगर मैं AF4 करता हूँ तो ये आउट ऑफ रेंज डिनोट करेगा मुझे, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मतलब जिस इंडेक्स का रेफरेंस मैं दे रहा हूँ इस लिस्ट के लिए, उस इंडेक्स पे कुछ भी पड़ा ही नहीं हुआ, वो उसके रेंज से ही बाहर है, क्योंकि इसका रेंज ही है 0 to 3, एक्चुअली 0 to 4, पर वही 4 -1 तक होता है। तो 0 to 3, तो 0 1 2 3, 3 के बाद का जो भी हमने रेंज दिया वो आउट ऑफ इंडेक्स हो गया। तो ये तो एक सिंपल तरीका है कि पाइथन में दिए हुए लिस्ट के किसी भी वैल्यू को नॉर्मली प्रिंट करना, यूज करना। पर लिस्ट के अंदर हम सिंपली लूप का यूज करके इनके सारे वैल्यूज को अलग अलग प्रिंट कर सकते हैं। जैसा कि हमने नॉर्मली जब हमने पाइथन में लिस्ट को प्रिंट किया था, यानी ए को प्रिंट किया था, तो एग्जैक्ट हमारा वैसे ही प्रिंट हो गया था जैसा कि हमने यहाँ पे ऊपर इनिशियलाइज किया था। और अगर हमको इनके वैल्यू को 1 by 1 गेट करना है, तो हम सिंपल एक तरीका है जो कि हमने इसके पहले लूप में देखा था, कि हम लूप लगा देंगे, और वो भी फॉर लूप। क्योंकि फॉर लूप क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें ये पता है कि नंबर ऑफ आइट्रेशन कितने हैं, हमें इनका रेंज पता है। और रेंज पता करने के लिए एक तरीका भी होता है, क्योंकि फॉर लूप का हमने सिंटेक्स बताया था कि फॉर आई इन रेंज। अगर यहाँ पे हमें डालना है तो हम डालेंगे 4, और हमने बताया था कि 4 का मतलब होता है कि 0 से स्टार्ट होके, मतलब आई 0 से स्टार्ट होगा और 4 -1 यानी ऑटोमेटिकली 3 तक ही चलेगा। तो 0 to 3 तक चलेगा ये, तो 0 to 3 तक चलेगा ये। और हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं जस्ट ए ऑफ आई। अब चूंकि पहली बार आई की वैल्यू 0 होगी, तो हमें यहाँ पे जो प्रिंट होने वाला है, बेसिकली हमें प्रिंट लिखना है, तो हम लिखेंगे प्रिंट ए ऑफ आई।
तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि फॉर आई इन रेंज हमने बोला था कि आई बाई डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज होती है और 3 तक जाएगी, मतलब 0 1 2 3। पहली बार हम जब प्रिंट करेंगे तो हम क्या प्रिंट कर रहे होंगे, ए ऑफ आई, मतलब आई की वैल्यू क्या है 0, तो ए ऑफ 0 हम प्रिंट करेंगे पहली बार, और आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 इंक्रीमेंट हो जाती है फॉर लूप के अंदर। तो अब इसकी आई की जो वैल्यू है वो हो चुकी है 2, सॉरी 1, पहले 0 थी तो ए ऑफ 0 यानी कि 1 प्रिंट हो गया, अब इसकी वैल्यू हो गई है 1, तो ए ऑफ 1। अब अगेन जब ए ऑफ 1 प्रिंट किया जाएगा तो ए ऑफ 1 यानी कि 2, और ऐसे ही ए ऑफ 2 3 और ए ऑफ 3 4, और उसके बाद ये जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाता है, जैसा कि मैंने लूप वाले वीडियो में बताया था कि 0 से लेकर के जो रेंज दी है उसके -1 तक चलता है, यानी कि 3 तक चलेगा ये। तो यहाँ पे ये हमारा एक एक करके इसके वैल्यू को प्रिंट कर देगा 1 2 3 4। और एक बात आप ध्यान दे रहे हैं हमेशा से, जब भी हम कोई प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं तो प्रिंट स्टेटमेंट की एक प्रॉपर्टी है कि जो भी उसके अंदर वैल्यू लिखी है या फिर उससे जो भी वैल्यू एक्सट्रैक्ट होकर आती है उसको प्रिंट करने के बाद हमारा जो कर्सर है यानी कि यहाँ पे टर्मिनल में वो हमारा कर्सर प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। तो प्रिंट का ये एक नेचर है यहाँ पे कि हमारा प्रिंट स्टेटमेंट हमेशा एक जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट किया, या फिर उसके साथ जितनी भी मतलब प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखी हुई चीज़ें उनको प्रिंट किया, और उसके बाद सीधा सीधा कर्सर को नीचे लेके चला जाता है नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने देख लिया कि हमने कैसे करना है ये चीज़, कि हमें कभी भी अगर कहीं अपने रेंज के बेसिस पे उनके वैल्यू को 1 बाय 1 गेट करनी है तो हम उनका रेंज लिख देंगे। तो क्या हरदम हम हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे यहाँ लूप में हमेशा नंबर ऑफ ये जो न्यूमेरिक वैल्यू जो रेंज है क्या हम हमेशा स्टैटिक डालेंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे पास एक और तरीका है लेंथ निकालने का। बेसिकली अगर हम यहाँ पे एक स्टैटिक वैल्यू ना दे करके, जो कि हमने भी 4 दिया है, कल को अगर इसके अंदर इस लिस्ट के अंदर अगर हमने एक वैल्यू बढ़ा दी, लेट से हमने 5 दे दिया, तो अब तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो गलत हो गया, तो यहाँ पे 4 की जगह हमें 5 देना होगा। तो हम हमेशा हर बार इनके बढ़ते हुए वैल्यू या घटते हुए वैल्यू के बेसिस पे इसको कम या ज़्यादा ना करना पड़े, तो इसके लिए एक तरीका है कि इसके अंदर जितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं उनको गेट कर लिया जाए। तो पाइथन के अंदर ये चीज़ करने के लिए हमारे पास एक तरीका है, एक फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं लेन। तो बेसिकली अगर हम एल इज इक्वल टू लिख दें लेन ऑफ ए, मतलब ए नाम का जो लिस्ट है इसकी जो लेन है, मतलब लेन ऑफ ए को निकालो और एल के अंदर डाल दो। तो एल नाम के वेरिएबल के अंदर अब जो वैल्यू आने वाली है वो ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट की वैल्यू आने वाली है, मतलब ए के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो चीज निकल जाएगी इसके मदद से, लेन ऑफ ए की मदद से। मतलब लेन ऑफ ए की जो वैल्यू निकलेगी इस केस में 1 2 3 4 5 निकलेगी। तो लेन ऑफ ए 5 निकली, यानी कि एल के अंदर क्या चला गया 5। तो एल के अंदर अभी 5 है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम एल को पास कर देंगे, इंस्टेड के हम 4 5 ऐसे कुछ भी लिखे। तो इस केस में जो भी एल की वैल्यू होती जाएगी, मतलब इसके अंदर हमने वैल्यू अगर घटा दी या फिर बढ़ा दी, लेट से अभी मैंने 6 भी कर दिया, (6, 7, 8 ऐसे कर दिया, तो इस केस में एल के अंदर तो यहाँ पे डायनेमिकली निकल रहा है लेन ऑफ ए, तो जितने भी एलिमेंट इसके अंदर होगा एल की वैल्यू उसके हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगी। लाइक इस केस में हमारे 1 to 8 अगर यहाँ पे वैल्यूज है तो इसकी वैल्यू जो लेन की हो जाएगी वो हो जाएगी 8, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे 8 पास हो गया। पर इस लूप का नेचर है कि वो जो भी यहाँ डला हुआ है उसके -1 तक चलेगा, यानी 7 तक चलेगा। तो 0 मतलब ए एफ 0 मतलब 1 यहाँ पे, और वहां से लेकर के ए एफ 7 यानी कि उसकी वैल्यू जो है 8, यहाँ तक कंप्लीट वैल्यू हमारी वो है प्रिंट हो जाएगी। ये तो हमने देख लिया कि फॉर लूप का यूज करके हम रेंज लिखते हुए किसी भी लिस्ट के वैल्यूज़ को आइटरेट करके उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक सिंपल सा तरीका होता है जिसमें हमें लेन निकालने की ज़रूरत भी नहीं होती। इंस्टेड हम पाइथन में जो लिस्ट है उसी को रेफर कर देते हैं। उस केस में हम लूप को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, फॉर आई इन ए जो कि हमारा लिस्ट है, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। अब इस केस में हम ए ऑफ आई नहीं प्रिंट करेंगे क्योंकि आई हमारा रेफरेंस ही ले रहा है हमारा ए का, ए जो कि हमारा लिस्ट है, मतलब आई अब हमारा इस लिस्ट के एक एक एलिमेंट को आइटरेट करने वाला है। तो हम इस केस में ए ऑफ आई नहीं प्रिंट करेंगे, इस केस में हम प्रिंट करेंगे आई, क्योंकि आई ही हमारा ए के वैल्यू को आइटरेट करने वाला। इस केस में अगर हम ये प्रिंट करें तो भी हमें वही सेम वैल्यू मिल जाएगी, और इस केस में हम
सिंपल सिंपल वैल्यूज़ को, मतलब इनके वैल्यूज़ को 1 बाई 1 इंडेक्सेस के बेसिस पे आइटरेट करने का हेडक हमारा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो रेफरेंस दे दी है, यहाँ रेंज ना दे करके उस लिस्ट को ही पास कर दिया। फॉर आई इन ए, मतलब आई मतलब ऑल द वैल्यू इनसाइड ए, एंड हियर वी आर प्रिंटिंग आई इटसेल्फ, मतलब आई जो कि ए को 1 बाई 1 आइटरेट करके सारी वैल्यूज़ को खुद के अंदर लाएगा, और उसी आई को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो ये एक दूसरा तरीका है जिससे हम किसी लिस्ट के वैल्यू को आइटरेट करके प्रिंट कर सकते हैं और फर्दर उन पर कोई भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं।